दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित है और ये कहानी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर नमी ने। और ये घटना उनके एक दोस्त के साथ हुआ है, जिसे सुनकर आप भी डर के मारे कांपने लगोगे। साल 2023। ज्योति नाम की एक लड़की को बहुत प्यार करती थी, जिसका नाम था विवेक। हालांकि विवेक भी ज्योति को बहुत प्यार करता था, लेकिन इन दोनों के बीच में जो सबसे अजीब बात थी वो ये है कि विवेक पहले से ही शादीशुदा था और उसके बावजूद भी वो ज्योति को बहुत प्यार करता था। हालांकि ज्योति को भी विवेक के बारे में सब कुछ पता था कि वो पहले से शादीशुदा है बोलकर। विवेक का एक ऑनलाइन शॉप था जहां पर ज्योति अक्सर जाया करती थी और यहीं से ही इन दोनों का लव स्टोरी शुरू हुआ। लेकिन विवेक ज्योति के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि ना वो ज्योति को छोड़ पा रहा था, ना वो अपनी वाइफ को छोड़ पा रहा था। लेकिन एक दिन विवेक की वाइफ को इन सब के बारे में पता चल जाता है और उसके बाद विवेक की वाइफ ज्योति को कॉल करके बहुत गाली देने लगती है और बहुत कुछ सुना देती है। लेकिन फिर भी लड़की कुछ नहीं बोलती और चुपचाप ही रहती है ये सब सुनने के बाद भी। उसी दिन शाम को विवेक ज्योति को कॉल करके कहने लगता है, आज के बाद से मुझे कभी भी कॉल मत करना, जैसे भी रहेंगे दोनों ऐसे ही रहेंगे। आज के बाद से नो कॉल नो मैसेज। उसके बाद कॉल को काट कर विवेक उसके नंबर को यानी कि ज्योति के नंबर को ब्लॉक कर देता है और व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह पर उसको ब्लॉक कर देता है। ये सब सुनकर ज्योति रोने लगती है और वो क्या करे क्या नहीं कुछ भी समझ नहीं पाती। बस वो आखिरी बार विवेक को कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो तो नंबर को ब्लॉक कर दिया था और हर जगह पर उसको ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद वो विवेक के लिए एक लेटर लिखती है और लेटर लिखने के बाद वो लड़के के पते पर यानी कि लड़के के एड्रेस पर भेज देती है और ये लेटर जाकर विवेक की वाइफ के हाथों में पड़ जाता है। और उसके बाद विवेक और उसकी वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। इतना बड़ा झगड़ा होता है कि विवेक घर छोड़कर ही भागने के लिए चला जाता है और वो अपना बाइक निकालकर वहां से भाग जाता है उस घर से। विवेक ड्रिंक करके करीब रात के 12 बजे घर पर आता है और घर पर आने के बाद वो अपनी वाइफ को मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में आधे घंटे तक का झगड़ा चलता रहता है। लेकिन रात के करीब 2 बजे लड़का अपने आप को फांसी में लगाकर खुदकुशी कर लेता है। अगले दिन सुबह जब विवेक की पत्नी अपने पति का झूलता हुआ शरीर फांसी में देखती है तो वो डर के मारे कांपने लगती है और वो बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है। और कुछ घंटों के बाद ही ये खबर ज्योति के पास भी पहुंच जाता है कि विवेक मर चुका है बोलकर। और ये खबर सुनकर ज्योति भी फूट फूट कर रोने लगती है और वो अपने आप को ही दोष देने लगती है कि मेरे वजह से विवेक आज मेरे साथ नहीं है। और इस वजह से वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और बार बार वो उसी के बारे में सोचती रहती है। लेकिन विवेक के मौत के 7 दिन के बाद रात के करीब 2 बजे के आसपास ज्योति अपने कमरे में सो रही होती है और तभी उसको एक सपना आता है। सपने में वो विवेक को देखती है और विवेक उसको आकर कहने लगता है सपने में ही, चलो दोनों शादी करके खुशी से रहेंगे, चलो दोनों शादी कर लेते हैं, तुम मेरे साथ चलो। तभी ज्योति डर के मारे आंख खोलकर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं होता। तभी ज्योति की नजर गेट की तरफ जाता है और तभी वो देखती है कि गेट के पास तो कोई खड़ा है। और तभी वो देखती है कि गेट के पास और कोई नहीं, एक लड़का खड़ा है जिसके दोनों आंख बाहर आ गए थे और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून नीचे फर्श पर गिर रहा था। और ये देखकर ज्योति डर के मारे थर थर कांपने लगती है। जब ज्योति ध्यान से उस लड़के को देखती है जो गेट के पास खड़ा था तो वो और कोई नहीं बल्कि विवेक का भूत होता है। तभी विवेक का भूत धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है और ज्योति के पास आकर कहने लगता है, चलो तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ। ये सब देखकर ज्योति उस कमरे से भाग जाती है और बाहर आकर अपने एक दोस्त नमी को कॉल करती है और सब कुछ बताने लगती है। कुछ देर बाद नमी उसके घर पर पहुंच जाती है। उसके बाद दोनों घर के अंदर जाकर देखने लगते हैं, लेकिन घर के अंदर कोई भी नहीं होता। उसके बाद नमी कहने लगती है, ऐसा भूत वूत कुछ भी नहीं होता, ये बस तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। तुम विवेक को याद करना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
और थोड़ा आराम भी करो। उसके बाद कई बार ज्योति के सपने में विवेक आकर साथ चलने के लिए जिद करता था, जिसके वजह से ज्योति पूरी तरह हमेशा डर में रहा करती थी। लेकिन 8 अप्रैल को ज्योति भी अपने आप को फांसी में लगाकर मार देती है। और इस घटना से आज भी नमी बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हुए भी ज्योति को नहीं बचा पाई। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस घटना के बाद से जो विवेक की वाइफ थी, उसके सपने में भी ज्योति और विवेक आकर साथ चलने के लिए कहते थे। आखिर में जब इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि ये घटना सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित है। और ये घटना, ये जो सुसाइड वाला घटना है, ये न्यूज़ में भी, हमारे लोकल न्यूज़ में भी आया था, जिसके बारे में मैं रिसर्च भी थोड़ा किया था और ये रियल इंसिडेंट पर मौजूद है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।